मकसद आवास खाली करवाना नहीं है। मकसद है राष्ट्रीय जनता दल को नीचा दिखाना। एक तरफ आप आवास को मिला करके भी बड़ा कर रहे हैं। आपको एक आवास में आपको चैन नहीं मिला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास जो 10 सर्कुलर रोड में है उसको खाली करना होगा। वो जो है बिहार सरकार के मंत्री जो है नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर गौतम कृष्णा जी हैं। लगातार जो है आप लालू यादव की विचारधारा पर चलते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। लगभग 2 दशक से आवंटित है, खाली तो करना होगा। मोह माया में क्यों फंसे हुए हैं आप लोग? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं। वह सिर्फ एक गौतम कृष्ण के आदर्श नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों के आदर्श हैं और सामाजिक न्याय के एक प्रतीक के रूप में है। अब जहां तक सवाल है, राजमाता राबड़ी देवी के नाम से जो आवंटित आवास है 10 नंबर रोड, अगर आप उसको खाली करवा रहे हैं, जो 2 दशक से उस पर राजमाता लोग रह रही है, आदरणीय लालू प्रसाद जी रह रहे हैं, तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मकसद आवास खाली करवाना नहीं है। मकसद है राष्ट्रीय जनता दल को नीचा दिखाना। मकसद है लालू प्रसाद यादव जी को बेइज्जत करना। मकसद है आपका कि उसको अपनी नजर से दूर कर देना। तो इसलिए कहे कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए वह एक मंदिर जैसा है, सामाजिक न्याय का एक प्रतीक के जैसा है। और आप जिस तरह के धंधे और जिस तरह के मंसूबे को पाल करके वो किसी और को आवंटित कर रहे हैं, यह क्या दर्शा रहा है? यह पूर्वाग्रह दर्शा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप भले जनता से चुने गए नहीं हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से ही मुख्यमंत्री तो बन गए हैं। बने हैं तो गरीब गुरबा का काम कीजिए, माता बहनों को सुरक्षा दीजिए, युवा बेरोजगार लोगों को रोजगार दीजिए, पलायन रोकिए, कल कारखाने उद्योग लगाइए और बहन बेटियों को सुरक्षा दीजिए, भय मुक्त वातावरण बनाइए, सुशासन का राज करवाइए। सुशासन तो है ना। सुशासन कैसा सुशासन? अभी सहरसा में जो एडीएम है निशांत कुमार, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। और फिर जब मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव में भी वो इतना ज्यादा बाइस्ट होकर के जदयू और बीजेपी के एजेंट बन करके काम कर रहा था, जिसका कोई वर्णन नहीं है। अब मैं नहीं, पक्ष और विपक्ष सारे लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं और मैंने भी लिखा है सोशल मीडिया से, उनको हटाया जाए, उनकी संपत्ति की जांच करवाया जाए। और अभी भागलपुर कहलगांव में शराब पार्टी करते हुए, मुर्गा मछली खाते हुए शराब पार्टी करते हुए डॉक्टर मिल रहा है। क्या कहते हैं, पुलिस अधिकारी आमजनों पे अस्पताल वो क्या कहते हैं, पिस्टल तान तान रहे हैं। तो उसके बाद होटल में एक जो अपने बेटी के साथ आए हुए थे परीक्षा दिलवाने के लिए पटना में, उनकी बहन को बेटी को जबरदस्ती खींच करके ले जा रहा है। नीट की छात्रा, खगड़िया की छात्रा, भागलपुर की छात्रा, इन मामला को तो छोड़ ही दीजिए, ये रोज रोज की बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि माननीय सम्राट चौधरी जी, आप विधि व्यवस्था पे काम कीजिए, रोजगार पे काम कीजिए, पलायन रोकने पे काम कीजिए। और आप राबड़ी देवी जी के आवास को खाली क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्या आपके पीछे मनसा है? प्रक्रिया है सरकार ये की। कौन सी प्रक्रिया है? 2 दशक से कोई प्रक्रिया नहीं थी, आज आपकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। और दो पूर्व मुख्यमंत्री का वह आवास है, कोई आम जनों का नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास है, गरीबों और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में बना हुआ आवास है। मुंह दिए ना हार्डिंग हार्डिंग आप रोज चाहेंगे तो रोज आपका आवास खाली। आप एक तरफ है कि आप अपना मुख्यमंत्री का आवास तो ले ही रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का भी आवास आप मिला रहे हैं और देश का सबसे बड़ा आवास बना दिए हैं। उसके बगल में पार्क है, उसको हथियाने में लगे हुए हैं। और दूसरे तरफ आदरणीय लालू प्रसाद और राजमाता राबड़ी देवी जी के आवास को खाली करवा रहे हैं। एक तरफ आप आवास को मिला करके भी बड़ा कर रहे हैं। आपको एक आवास में आपको चैन नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के आवास आपको लिए छोटा पड़ गया था। अधिकारी को बैठने हैं? के लिए तो मीटिंग पूरे करने के आवास लिए। सबको खाली करवा दीजिए, हम लोग भी खाली कर देते हैं यहाँ से, सबको मिलवा लीजिए, राबड़ी देवी कार्यकर्ता को बिठवा दीजिएगा सब जगह। राबड़ी देवी को खाली करेंगे तो आप भी आवास खाली कर देंगे। बिल्कुल, हम लोग भी खाली करेंगे, हम लोग भी कहेंगे हम लोग को भी रहने की क्या जरूरत है। राजमाता राबड़ी देवी जिस दिन आवास खाली करेगी, गौतम कृष्णा भी अपने आवास को खाली कर देगा। हम भी बड़ा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल भैया, बड़ा बयान क्यों देंगे? हम लोग खाली कर देंगे, बाहर में रहेंगे, कहीं भाड़ा लेकर रहेंगे। भाड़ा लेकर रहिएगा। बिल्कुल, राजमाता राबड़ी देवी जी का अपमान किसी भी सूरत पे गौतम कृष्ण बर्दाश्त नहीं करेगा। वह सामाजिक न्याय का अपमान है, वह गरीब गुरबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद का अपमान है। और जहां दो दो पूर्व मुख्यमंत्री गरीब वंचितों की मसीहा का निवास स्थान है, 2 दशक से आवास है, अगर उसको खाली करवाया जाता है तो गौतम कृष्ण भी आवास खाली कर देगा।
राबड़ी देवी तो बोले हैं कि किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, पुलिस बुलवाना। बिल्कुल सही बोली है उन्होंने, सही बोली है। आज 2 दशक से आप बेइज्जत करने के लिए खाली करवा रहे हैं। अगर आपको किसी भी मंत्री जी को देना था तो बहुत सारे आवास है, दे दीजिए, इसलिए गलत बात है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर गौतम कृष्णा, राजद के विधायक हैं महिषी से 77। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर जिस दिन राबड़ी देवी का आवास 10 सरकुरा रोड खाली होगा, उस दिन महिषी 77 विधायक यानी ये भी अपना सरकारी आवास खाली करेंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, वहाँ जो है गरीब गुरबा वंचितों का जो है मसीहा लालू यादव रहते हैं, सभी लोग का जो है वहाँ मुलाकात होती है, वहाँ से जो है गरीबों का पार्टी चलती है। इंशाल्लाह के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।